अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दूसरा रुख। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जारी है इस वक्त एडजस्टन बर्मिंघम में, और भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 48 ओवर्स में पाकिस्तान को जीतने के लिए 320 रन का हदफ दिया है। सिर्फ 3 भारतीय खिलाड़ी आउट हो सके, एक तो रोहित शर्मा आउट हुए, बाकी हसन अली और शादाब खान एक एक विकेट हासिल कर सके, जबकि और कोई भी बॉलर हमारा विकेट हासिल नहीं कर सका। और पाकिस्तान टीम की बॉलिंग, फील्डिंग, टीम सिलेक्शन, हिकमत अमली और फिटनेस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। देखना यह है कि बैटिंग अब चूंकि पाकिस्तान टीम की स्टार्ट हो चुकी है, तो खामियां और गलतियां जो कि फील्डिंग में और बॉलिंग में पाकिस्तान ने की, क्या उन्हें कवर अप कर पाएगी। और आगे के जो मैचेस हैं दो पाकिस्तान के, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, उसमें पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करके हमारे साथ मौजूद हैं साबिक विकेट कीपर, बैट्समैन और चीफ सेलेक्टर वसीम साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट चिश्ती मुजाहिद साहब, और साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान फरहत भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। वसीम बारी साहब, 320 रन का हदफ है, सारी ओवरऑल जो हिकमत अमली रही, पाकिस्तान की बॉलिंग और फील्डिंग रही, ओवरऑल कैसे एनालाइज करेंगे? जी वसीम बारी साहब। जी, पाकिस्तान ने जब टॉस जीता, तो जब आप टॉस जीतते हैं तो आपके दिमाग में स्ट्रेटजी ये होती है कि आप जल्दी से 2-3 विकेटें निकालें या रन्स रोकें। तो आज तो ना विकेटें निकली ना रन्स रोकी। रोहित शर्मा जिसने कोई रन्स नहीं बनाए थे, आपने ऑन अ बैटिंग विकेट इमाद वसीम से गेन कर उसकी फॉर्म वापस दिला दी। उसने 99 रन्स किए। आपकी फील्डिंग ऐसी नाकिस थी कि आसानी से वो सिंगल्स रन्स ले रहे थे और प्रेशर बिल्टअप ही नहीं हो रहा था। ये जो टेस्ट क्रिकेट है या ओडीआई क्रिकेट है या T20 क्रिकेट है, ये प्रेशर क्रिकेट है। प्रेशर कैसे देना है और प्रेशर कैसे लेना है। इंडिया के बैट्समैन पर कोई प्रेशर नहीं था। इमाद वसीम इस विकेट पर ऑन अ बैटिंग विकेट पर तो डिफेंसिव बॉलर था, और उसने रोहित शर्मा की फॉर्म वापस दिला दी। रोहित शर्मा विकेट पर ठहर गए, और जब वो विकेट पर ठहर गए तो उनकी फॉर्म वापस आ गई। इसी तरह आपकी कैचिंग आज की इतनी कमज़ोर थी, आपने विराट कोहली का कैच छोड़ा, आपने युवराज का कैच छोड़ा, आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं थी, आपकी जो सिलेक्शन ऑफ द टीम थी, मैं समझता हूँ कि वो भी ठीक नहीं थी। जुनेद को खिलाना चाहिए था, उसका इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छी फॉर्म है और उसने वार्म अप मैच में भी 4 विकेटें ली हैं। अगर आप एक डिफेंसिव अच्छी विकेट पर अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे तो रन तो नहीं रुक सकते ऐसी विकेट पर। सही। तो आपको अपनी फील्ड और विकेट लेना भी आसान नहीं होता, आपको कैचिंग करनी होती है और आपको रनआउट्स करने होते हैं। ये दो कैच ऐसे नज़र आ रहे थे कि पाकिस्तान की फील्डिंग आज जो वेस्ट इंडीज़ में थोड़ी इम्प्रूव हुई थी, वो अपने पुराने लेवल पर फिर आ गई है। तो आप बताएं कि एक अच्छी टीम के खिलाफ जिसकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, तो आप अगर कैच नहीं पकड़ते और अगर आप सिंगल्स देते हैं तो आप कैसे प्रेशर बिल्डअप करेंगे। 324 रन जीतने के लिए चाहिए पाकिस्तान को, और मैं समझता हूं कि ये मिरेकल होगा अगर 324 रन पाकिस्तान की टीम बना ले। ठीक है, आपके नज़दीक ये एक बड़ा और मुश्किल टारगेट है पाकिस्तान के लिए। इमरान फरहत, आप बताएं, 6.64 की औसत से पाकिस्तान ने 320 रन बनाने हैं मुकर्रर 48 ओवर्स में, और पहले 2 ओवर्स में हमारा कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए कितना बड़ा हदफ है, कितना मुश्किल है 324 का हदफ? सबसे पहले तो आप जब इस तरह का मैच खेल रहे होते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ को सबसे पहले जो रखना पड़ता है, हिस्ट्री को भी देखना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री रहेगी, पाकिस्तान चेस करने में इतना अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो इन्हें टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। जितना भी रन करते मैक्सिमम, एटलीस्ट दूसरी टीम पे प्रेशर रहता है चेस करने का। पहला सबसे बड़ी गलती यहाँ पे की। दूसरा ये है कि जब आप इस तरह की जब बॉलिंग पार्टनरशिप लगती है तो मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। आपको वहाँ पे जब शुआब मलिक अच्छे बॉल कर रहा था तो वहाँ पे आपको उसे 2-3 ओवर और करवा देने चाहिए थे। जो बॉलर अच्छा कर रहा होता है उसको वहाँ पे फ्रंट से लीड करना पड़ता है। जरूरी थोड़ी है कि आपने जो है मेन बॉलर जो खिलाए उनको करवाने ही करवाने हैं। ऐसे मैच में तो जो अच्छा कर रहा होता है उसको मैक्सिमम चांस देना चाहिए। उसने वहाँ पे कैप्टनसी मैं समझता हूँ कि बहुत गलत की है, और यहाँ तक पहुंचा उनको पार्टनरशिप उनकी लगवाई है। क्योंकि विकेट इन हैंड हो तो कोई भी टीम जो है वो इंडिया जैसी टीम जिसकी सबकी फॉर्म लगी हुई है, अभी IPL खेल के आ रहे हैं, वहाँ पे जो है इस तरह के बैट्समैन को जब आप रन रोकते हैं तो प्रेशर आता है उसपे। इन्होंने इतना स्मूथली उनको रन करवाए हैं, और जिस तरह से बॉलर्स को यूज किया, ऊपर से फिटनेस का देख लें,
आमिर को देख लें, वहाब का जो बॉलिंग जिस तरह वो कर रहा था, बिल्कुल एक शॉट खाते हैं तो दूसरा जो है वो खुद ही खा लेते हैं। आप ऐसे मैचेस में शॉट पड़ती हैं, जरूर पड़ती हैं, लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम वहां पे आता है कि अगले जो 4 बॉल है 5 बॉल है उसको कैसे अच्छा करना है, वहां पे भी क्लैश करते हैं। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होता है। यंग कैप्टन है, उसको सपोर्ट की जरूरत है मैचों में, तो वहाँ पे शोएब मलिक है और जितने भी सीनियर प्लेयर हैं वो थर्ड मैन और फाइन लेग पे फील्डिंग करने की बजाय मिड ऑन मिड ऑफ पे बॉलर्स को बॉलिंग करवाया करें। जहाँ पे ऐसा मैच आता है वहाँ साथ होने की जरूरत होती है, आगे पीछे वो मिड ऑन और मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहे होते हैं, और जहाँ मार पड़ती है सब थर्ड मैन और फाइन लेग पे सीनियर प्लेयर चले जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी प्लेयर बने आज तक पाकिस्तान के ऐसे मैचेस में, वकार, वसीम वगैरह, ये सब जो है मिड ऑन मिड ऑफ पे फील्डिंग करके बॉलिंग करवाते थे बॉलर्स को। ठीक, इमरान फ्लॉज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बैटिंग तो करनी ही नहीं चाहिए थी, इनको देनी नहीं चाहिए थी, खुद बैटिंग करते और टोटल 280 एटलीस्ट करते तो चांस तो होता है आपके पास। अब जो सिचुएशन है उसमें ये है कि जब तक आपका ऊपर से स्टार्ट अच्छा नहीं होगा, अहमद आपका रन करेगा नहीं, ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो मैच तो ऑब्वियसली इतना बड़ा टोटल है वो किसी हिसाब से चेज होगा। वसीम बारी साहब तो ये कह रहे हैं कि मौजा होगा पाकिस्तान इतना बड़ा हदफ चेज कर ले। भारत की बॉलिंग जो लाइनअप है और पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए आपको लग रहा है, आपकी राय मुख्तलिफ है या आप भी उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली वो सही कह रहे हैं, मौजा ही होगा। हम एज ए पाकिस्तानी कह तो नहीं सकते, हम तो चाहेंगे कि वो जीते, लेकिन ये है कि जो फ्लॉज हैं वो जब करते हैं तो इस तरह के मैचेस तो नहीं जीते जाते हैं। आपको यहाँ पे पैशन के साथ जो है दिमाग को भी साथ इस्तेमाल करना होता है। आप जब इस तरह के डिसीजन लेते हैं, टॉस जीत गए थे, आपको बैटिंग करते हैं, दैट्स इट। हम लोग चेस करने में अच्छे हैं ही नहीं है। वहाँ पे जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं ड्रेसिंग रूम में, उनको चाहिए इनकी सपोर्ट करें। सीनियर प्लेयर्स हैं आपके पास, उन्हें पता है कि हम नहीं कर सकते, अगर हम 300 प्लस हो गया तो हमें बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। और आप ये हमारी स्ट्रेंथ देख लें, अजहर अली जो है वो इतना तेज प्लेयर नहीं है, अहमद जो है वो बॉल टू बॉल खेलता है। उसके बाद आप बाबर आजम को देख लें, ये सारे जब इतना बड़ा टोटल चेस करने जाएंगे, शॉट्स मारेंगे, मिस्टेक करेंगे, आउट होंगे। सही है। पहले बैटिंग करने का ये फायदा कि सब हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो एटलीस्ट खड़े होके इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, टोटल अच्छा बना सकते हैं। इंग्लैंड में तो पिचेस है वो बारिश होती भी है, लेकिन पिचेस तो बहुत अच्छे हैं ना, हर टीम जो है वो पहले बैटिंग करके 300 कर रही है। ठीक है इमरान, हमारे साथ रहिएगा। चिश्ती मुजाहिद साहब, इमरान फरहत और वसीम बारी तो कह रहे हैं कि मौजा होगा पाकिस्तान जो ये मैच जीत जाए, तो आपको ये हदफ कितना ज्यादा मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए? जी, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ, और वसीम बारी और यंग इमरान फरहत, अस्सलाम वालेकुम एंड सलाम टू ऑल द व्यूअर्स। और कुछ कहने से पहले एक डिस्क्लेमर इशू कर दूं मैं, क्योंकि बाद में वक्त रहता नहीं है और लोग बुरा मान जाते हैं वाज। तो मैं ये कह दूं कि कोई बात ऐसी अगर हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगी तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूं या दिल आज़ारी करूं। आज हमारे यहाँ शुरू से और आखिर तक कोई चीज़ मेरा ख्याल है ठीक नहीं हुई, एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। हमें टॉस जीतना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो डिसीजन हमने टॉस जीत के लिया वो गलत था। मेरा ख्याल है वी शुड हैव बैटेड फर्स्ट, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है और चेसिंग में हम इतने हिस्टोरिकली ठीक नहीं। मेरा ख्याल है वी वर मिसलेड बाय द फैक्ट कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमने 340 रन बना दिए थे, 340 प्लस। तो देयर इज़ अ डिफरेंस विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू द बांग्लादेशीज़, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडियन बॉलिंग एंड द बांग्लादेशी बॉलिंग। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि कई दफ़ा मैं सुन चुका हूं ये टेलीविज़न पे चैनल्स पे और पीटीवी की चैनल्स पे, और कि इंडिया इज़ नंबर 1 इन वनडे इंटरनेशनल्स। इंडिया इज़ नॉट नंबर 1, इंडिया इज़ नंबर 3। द फर्स्ट 2 आर साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान और नंबर 8। और सरफराज ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि साहब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि हम नंबर 8 हैं, अब कहाँ जाएंगे भाई, 8 के बाद 9 भी है, 9 के बाद 10 है, वेस्ट इंडीज़ का हशर आप देख लें। तो ये स्टेटमेंट्स जो होते हैं, ये आई थिंक हमारा जो इतना बड़ा मीडिया डिपार्टमेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग है, आपकी मैनेजमेंट वहाँ गई हुई है, तो दीज थिंग्स शुड बी लुक्ड आफ्टर बाय देम। आपका जो बहुत ही लवी डवी हो रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द कैप्टन एंड द मैनेजर। मैनेजर ने तो ये कहा कि कप्तानी और मैनेजरियल पोजीशन जो हैं वो शादी होती है, मैरिज होता है ना, लेट्स नॉट गेट ओवरबोर्ड। सिलेक्शन किसकी थी? सिलेक्शन अव्वल तो मैं स्क्वाड की क्वेश्चन मार्क होती है थोड़ी बहुत। सुहेल खान कहाँ है? वेयर इज़ सुहेल खान? वेयर इज़ वेल मोहम्मद इरफान तो सस्पेंड हुए हुए हैं, राहत अली कहाँ है?
ये हमारे स्ट्रॉन्ग बॉलर्स थे। आज जुनैद खान को खेलना चाहिए था मेरी नाक़िस राय में। आप देख लें कि क्या हाल हुआ है। वहाब तो बैठना कैसे चाहिए था फिर बॉलर्स में से? वहाब अभी कह तो रहा हूँ ना आप, वहाब रियाज की सुई एडिलेड में अटकी हुई है। बस वो अभी शेन वॉटसन अपने सामने देखते हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि 80 रन उनके पिट गए हैं, और ये चौथी दफ़ा है वनडे इंटरनेशनल्स में जो इनके 80 या प्लस रन इन्होंने कंसीड किए हैं। दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट कंसीडड बाय एनीवन इन वनडे इंटरनेशनल अपार्ट फ्रॉम लासित मालिंगा, जिन्होंने 7 दफ़ा ये जेनरोसिटी और लग्जरी की है। अच्छा, अब आप आगे चलें। आपने शादाब खान को खिलाया, मेरा ख्याल है थोड़ी सी उसमें गलती हो गई। उस यंगस्टर को इस पिच पे अंडर दी वेदर कंडीशंस मेरा उसको नहीं एक्सपोज करना चाहिए था। उसको एक विकेट तो मिली, मगर दैट विकेट अगर आप देखेंगे उसका रीप्ले तो वो गेंद उसके हाथ से फिसल गई थी। इट स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, और शेखर धवन उस ग्राउंड के किसी कोने में उस गेंद को मार सकता था, बट ही पिक्ड आउट द वन फील्डर एट डीप मिड विकेट, वो अजहर अली थे। अच्छा, एक बात इमरान फरहत ने बहुत अच्छी कही है कि ये आपके पास इस वक्त 4 कप्तान खेल रहे हैं, इफ़ माई इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट। सरफराज खुद कैप्टन है, अजहर अली कप्तान रह चुके हैं, मोहम्मद हफीज़ कप्तान रह चुके हैं, और शोएब मलिक रह चुके हैं। और भी होंगे, ये मालूम नहीं मुझे, कप्तान काफ़ी हैं पाकिस्तान के पास, और सही वाला कोई नहीं है अब तक। अच्छा, अब ये जो है आपकी सीनियर सिटीजन्स हैं, ये एक्सपीरियंस्ड कप्तान हैं, और इनको चाहिए था कि सरफराज या तो इनसे कंसल्ट नहीं करता है, अच्छा, या ये उसको एडवाइस नहीं दे रहे हैं, कुछ है गड़बड़ मामला। तो ये तो खैर मेरा ऑब्जर्वेशन है इसमें, बिकॉज आई डिड नॉट सी हफीज़ और अजहर अली और शोएब मलिक कंट्रीब्यूटिंग। मोहम्मद आमिर से एडवाइस ली जा रही है या वहाब रियाज से ली जा रही है, वेल फाइन। अच्छा, फिर फिटनेस जो हमारी इतनी मच हेरल्डेड फिटनेस कि भाई सलाद के पत्ते खाओ, टमाटर खाओ, और सूप पियो, और जूस पियो, और मम्मी क्या क्या करो, और डंड पे लो, और सीढ़ियाँ चढ़ो और उतरो, वो कहाँ गई फिटनेस? आज आपके 2 मेन बॉलर जो हैं दोनों अनफिट हो गए थे। ठीक है, आपकी फील्डिंग आप देख लें, क्या कितनी फिटनेस थी। आपने कैच छोड़े, आपने रन्स छोड़े, और आपने रन आउट छोड़े, और आपने वो ओवर थ्रोज दी। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस। आई डोंट नो व्हाई, प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, अब आप एक बात देखें, एक बात बस ये सुन लें कि द कॉशियस स्टार्ट बाय धवन एंड शर्मा, वो ये कह रहे थे सब कि भाई ये तो बहुत ही स्लोली खेल रहे हैं और पाकिस्तान ने इनको पकड़ लिया है, मगर दे देन एक्सेलरेटेड। ठीक है, ठीक है, हमें एक ब्रेक लेनी है चिश्ती मुजाहिद साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान टीम की टीम सिलेक्शन पे और हिकमत अमली पे बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और 4.2 ओवर्स में 21 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं बगैर किसी नुकसान के। कुछ बात कर लेते हैं टीम सिलेक्शन की। वसीम बारी साहब, टीम सिलेक्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान ने इन फॉर्म ऑलराउंडर फहीम अशरफ को ड्रॉप किया, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 30 गेंदों पर 64 रन स्कोर किए, और फिर वहाब रियाज भी खेल रहे, अजहर अली भी खेल रहे। कहा यह जा रहा था कि दोनों में से कोई एक खेलेगा इस मैच के अंदर, किसी एक को ड्रॉप किया जाएगा। तो आपके ख्याल में टीम सिलेक्शन कैसी थी? इसी टीम के साथ जाना चाहिए था या फिर कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए थी? किसे होना चाहिए था, किसे नहीं होना चाहिए था? देखें, मैं समझता हूं कि ये जो विकेटें आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नज़र आ रही हैं, ये बैटिंग विकेट्स हैं, और इस पर 300 रन भी सेफ नहीं है अगर आप बैटिंग अच्छी करें। तो आपको ऐसा बॉलिंग यूनिट चाहिए कि जो विकेट्स ले। अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे तो रन्स नहीं रुकेंगे। नासिर हुसैन और आर्थरटन यही कह रहे हैं कि बैटिंग की ज़रूरत नहीं है, बैटिंग तो 7-8 तक आप बैटिंग करते हैं, उनकी टर्न ही नहीं आती। तो आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो विकेट ले सकें। अब 50 ओवर क्रिकेट में 2 नई बॉलें वाइड निकलती हैं, आपके पास ऐसे बॉलर होने चाहिए जो दोनों नई बॉल को इस्तेमाल कर सकें। आपने तो स्पिनर से शुरू करवा दिया है, और स्पिनर से आप शुरू करवाते हैं क्रिकेट 50 ओवर्स में, लेकिन ऐसी विकेटों पर कराते हैं जो टर्निंग विकेट्स हों, जो यूएई की विकेट्स हों, जो इंडियन विकेट्स हों, जो वेस्ट इंडीज़ की विकेट्स हों।
लेकिन इंग्लैंड की विकेट जो बिल्कुल बैटिंग विकेट थी, उस पर अगर आप स्पिनर से गेंद करवा देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इसका मतलब ये है कि आप नई बॉल को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते और आपके पास बॉलर है ही नहीं कि वो इस्तेमाल। सोहेल खान ने इंग्लैंड के टूर पर अच्छी गेंद की और वो बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं। जुनेद आपके पास था, आपके पास ऐसा बॉलिंग यूनिट 5 बॉलर ऐसे होने चाहिए जो 10 विकेटें ले सकें ऑन अ बैटिंग विकेट। अब 10 विकेटें लेना भी आसान नहीं है अगर आपकी फील्डिंग ऐसी स्लॉपी हो जैसे आज की फील्डिंग थी। आपने कोहली का कैच छोड़ा, उसने 18 रन 19 रन ओवर में बना दिए। आपने युवराज का कैच छोड़ा, उसने रन्स बना दिए। रोहित शर्मा जिससे रन्स हो ही नहीं रहे थे, आपने उससे 99 रन्स करवा दिए क्योंकि आप फ्रेंडली बॉलिंग से आपने शुरू करवाया मैच। और फिर आपने सिंगल्स ऐसे दे दिए कि प्रेशर बिल्डअप, जब आप सिंगल आप फील्डर को सर्कल पर रखेंगे तो सिंगल आराम से मिल जाएंगे। आपको तो आगे लाने चाहिए थे फील्डर के, सिंगल आसानी से ना ले। अगर बैट्समैन रिस्क लेना चाहता तो रिस्क ले, अगर रिस्क लेगा तो विकेटें भी गिरेंगी। तो आपने की तो स्ट्रेटजी कुछ आज समझ ही नहीं आई कि किस किस्म की स्ट्रेटजी थी और मिकी आर्थर ने किस किस्म की स्ट्रेटजी बनाई और इम्प्लीमेंटेशन सरफराज ने क्या की। अब आपको जब रन चेस करने, इसकी भी एक स्ट्रेटजी होती है। 324 रन तो आप नहीं कर सकते अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे। आपको पहले 200 रन की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, विकेट्स इन हैंड रखने चाहिए। उसके बाद आपको टारगेट 250 का करना चाहिए, आपके पास विकेटें होनी चाहिए रन्स बनाने के लिए। और उसके बाद आप 324 भी कर सकते हैं अगर आपके पास 6 या 7 विकेटें हों। अगर आप अर्ली विकेट गिर जाएगी तो आप ये 324 रन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा करना। अगर इंडिया के फील्डर भी मेहरबानी करें और 3-3 4-4 कैच छोड़ें तो फिर मुमकिन है कि आप 324 रन। अब आपका आमिर भी शायद इंजर्ड हो गया और वहाब रियाज भी इंजर्ड हो गया, तो आप किससे खिलाएंगे? मैं समझता हूँ कि आप देखें ना, आपको ऐसे प्लेयरों को खिलाना चाहिए जिसमें गट्स हो, जिसमें करेज हो, जिसमें सेल्फ बिलीव हो। आप वेस्ट इंडीज टूर पर अब्बास को लेकर गए, उसने गेंद बहुत अच्छी की, अब उसको आपने ड्रॉप कर दिया। आपने बुलाया भी था वसीम बारी साहब, उन्होंने इंग्लैंड में बुलाया भी था वहां की कंडीशन से मुतारिफ कराने के लिए, लेकिन फिर वो शामिल नहीं किया। हो रहा है वो इंग्लैंड में, उसको नहीं खिलाया। जुनेद टीम में आपने उसको नहीं खिलाया। आपने एक लड़के को देखें, स्पिनर जो होता है वो मैच्योर होता है। शहाब खान अच्छा बॉलर है लेकिन उसको टाइम और लगेगा मैच्योर होने में। आप उसको एक क्रक्स मैच में खिला देते हैं जिसको कोई तजर्बा नहीं है। और स्पिनर कहा जाता है कि स्पिनर जो है वो मैच्योर एज से होता है, फास्ट बॉलर की तरह नहीं, वो फौरन मैच्योर हो जाता है, उसको बड़ा टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कोच और कप्तान और सीनियर क्रिकेटर्स को सोचना चाहिए और उसके बाद टीम सिलेक्शन करनी चाहिए। आप सोच समझने के बगैर अगर टीम सिलेक्शन करेंगे तो आपका नतीजा जो होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा। आज आपने देखा कि आपकी बॉलिंग सिर्फ 3 बैटिंग विकेट थी, बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है। और मैं समझता हूँ अभी भी बैटिंग विकेट अच्छी है अगर आप समझदारी से खेलें, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करें, पार्टनरशिप्स करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आउट हो जाएंगे। अगर आप प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे फर्स्ट 10 ओवर्स में, उसके बाद कंसोलिडेशन करेंगे 40 ओवर तक और उसके बाद एक्सेलरेशन करेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर बैटिंग करनी होगी। ठीक है, बारिश की वजह से एक मरतबा फिर खेल रोक दिया गया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। चौथी मरतबा भारत की वजह से खेल इंटरप्ट हुआ है। इमरान, वहाब रियाज की सिलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? 8 ओवर्स में 87 रन दिए वहाब रियाज। उनकी फिटनेस पर पहले भी बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, आज भी 8 ओवर्स के बाद वो अनफिट होकर बाहर चले गए, तो उनकी सिलेक्शन बनती थी, क्या वो जस्टिफाइड थी? बिल्कुल बनती थी, इसलिए बनती थी कि बाय बुक अगर देखें तो सबके ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छे हैं। एज ए सेल्फ देखें तो हर प्लेयर ने जो है वो परफॉर्म किया हुआ है। तो ओनली प्रॉब्लम हम जहाँ क्लास कर रहे हैं कि हम लोग रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करते। हर कोई 50, 100, 60, 70 तो कर जाता है, ठीक है, आउट भी कर देते। पास में इससे अच्छी तो हमारे पास बेंच इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे पास तो यही है ना, सारे सबके नाम इस वक्त जो है वो यही है, क्योंकि हमारे पास बैकअप तो पाकिस्तान में भी कोई नहीं है, ना हमने बनाया है। आप नेम इट, आप सबको देखें अगर, तो इससे अच्छी टीम तो कोई है ही नहीं है हमारे। अगर आप जब टीम बनाने लगते हैं ना तो हर कोई बंदा देखता है कि नाम क्या है और पिछले मैचेस में किया क्या हुआ, तो उसके हिसाब से टीम बनाई जाती है। लेकिन कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्लान करने पड़ते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग क्लैश कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। रिजल्ट जब तक प्रोड्यूस नहीं होता तो प्लेयर्स जब 50, 60, 70 कर जाता है, सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे बाहर नहीं बिठा सकते हैं, हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो हम उन चीज़ों पे क्लैश करते हैं और जब ऐसे मैचेस आते हैं तो तब जाके हमें प्रॉब्लम आती है।
और दूसरा ये है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है वो हर प्लेयर को बहुत हीरो बना देते हैं, क्योंकि वो 50, 60, 70 तो कर रहा होता है, लेकिन इन दी एंड क्या होता है कि जब ऐसे मैचेस आते हैं तो वो कुछ नहीं करता। लेकिन आप फिर भी उसे बाहर नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पास में उसकी 40 प्लस की एवरेज होती है, 50 प्लस की एवरेज होती है। तो ऑन रिकॉर्ड बाय बुक देखा जाए तो वो हर प्लेयर जो है वो टीम में आता है। तो आई डोंट थिंक तो सिलेक्शन में तो मसला है, एक्सपीरियंस है। अगर ये मैच पाकिस्तान ने जीतना है तो पहले 20 ओवरों को यूटिलाइज करना पड़ेगा, विकेट्स इन हैंड रखने पड़ेंगे, तो ये मैच चेजेबल है। वहाँ पे इंग्लैंड में पिचेस बहुत अच्छी होती हैं, अब वो जो पुरानी जो सोच थी, चीजें थी, वो बदल गई हुई है। अब आप देखेंगे 300 रन भी सेफ नहीं, लेकिन कैसे उस मैच को लेके जाना पड़ता है। वी हैव द एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर इसको करना है तो हमें एक प्लान के साथ चलना पड़ेगा। पहले 20 ओवर्स में एटलीस्ट 150-40 करें एंड देन विकेट्स इन हैंड, तो ये ऑटोमेटिकली पैनिक बटन जो है दूसरी टीम का ऑन हो जाता है, ठीक है। ये क्योंकि T20 इतनी ज्यादा हो गई हुई है मॉडर्न डेज में, इतनी ज्यादा, क्योंकि हर प्लेयर जो है उसको खेलना आता है, वो दे लाइक प्लेइंग, बॉल टू बॉल खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 6, 6.5 रन की एवरेज आज के 50 ओवर खत्म ही नहीं होते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान कैसे इसको जो है वो टेक करता है। इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे तो इंशाल्लाह मैच भी जीत सकते हैं। हमारी दुआएं साथ हैं। ये मैच ऐसा होता है जो वंस इन अ ब्लू मून पाकिस्तान और इंडिया का होता है, तो फिर सारे लोग एक्साइटेड होते हैं, एवरीवन एक्सपेक्टिंग अ लॉट। तो यहाँ पे क्या है कि अब इसको अगर मैच जीतना है तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा। पिच बहुत अच्छा है, ना इतना कोई इतना स्विंग भी हुआ है, ना कोई ब्रेक हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सूट भी करता है, बस थोड़ा सा जो है टीम के लिए खेलना पड़ेगा। ठीक है इमरान, साथ रहेगा। चिश्ती मुजाहिद साहब, जिस तरह की फील्डिंग की कुछ बात करते हैं, कैचेस तो हमने छोड़े ही, आपने बात कर ली पहले भी, लेकिन जो फील्ड प्लेसमेंट थी, जिसे एक्सप्लॉइट किया इंडियन बैट्समैन ने कि वो सिंगल पे सिंगल लेते रहे, हमारे फील्डर जो है वो इसके अलावा वो चार्ज भी करते रहे, बाउंड्रीज भी वो लेते रहे, तो फील्ड प्लेसमेंट थी हमारी वो क्या वाकई में डिफेंसिव थी? और जिस तरह हमने इमाद की बात भी की कि इमाद को शुरू में ले आना, 6 ओवर्स करा देना, वो भी एक डिफेंसिव अप्रोच थी। तो फील्डिंग ओवरऑल हमारी, क्या हम डिफेंसिव अप्रोच के साथ गए हैं भारत के खिलाफ इस मैच में? कल सरफराज अहमद ने ये कहा था कि वो आउट ऑफ द बॉक्स प्लान कर रहे हैं, और आज मुझसे बहुत सवालात पूछे गए हैं चैनल्स पे कि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है। मैंने कहा पहले मुझे बताओ कि इनसाइड द बॉक्स क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा कि आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स ये था कि फास्ट बॉलर से शुरू करने के बजाय एक तरफ से आप स्पिनर लगा दें। वो आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा हुआ कि वो आउट ही हो गया। मगर बात यह है कि इमाद वसीम या स्पिनर से शुरू करना कोई नई चीज़ नहीं है। ये हुआ था 1990s में जब मार्टिन क्रो ने पटेल से शुरू करवाया था दैट इज़ व्हेन ही स्टार्टेड इट, और उसके बाद हमारे कप्तानों ने भी करवाया, मोहम्मद हफीज़ ने भी बॉलिंग की है ओपनिंग। मगर आज की जो पिच थी और आज का जो एटमॉस्फेयर था वो नहीं स्पिनर से शुरू करना कहता था, आपको अपने फास्ट बॉलर से शुरू करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं कहते जाऊँ, आप लोग ये जो कह रहे हैं कि 320 रन मौजज़ा होगा, चिश्ती मुजाहिद साहब माजरत के साथ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद में यहीं से आपको बात मुकम्मल करने का मौका। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले चिश्ती मुजाहिद साहब, आप पाकिस्तान टीम की अप्रोच थी डिफेंसिव फील्डिंग में, उसके बारे में आप बात कर रहे थे, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखें 9 फील्डर्स होते हैं ना, तो अब वो हर गैप तो नहीं वो कर सकते। विकेट कीपर होता है, एक बॉलर होता है, 9 फील्डर्स होते हैं, फिर आपकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अच्छा, मगर मैं ये आपसे कह दूं कि पहले 10 ओवर में हिंदुस्तान ने मेरा ख्याल है सिर्फ कोई 35 या 40 रन बनाए थे। इतनी वो फील्ड प्लेसिंग कोई ख़ास नाक़िस नहीं थी, बट द इंडियंस हैड डन देयर होमवर्क एंड देयर पॉलिसी वाज के क्विक सिंगल्स एंड ऑल्सो ट्राई एंड कन्वर्ट द सिंगल्स इनटू डबल्स। ये होना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कई दफ़ा कि अगर आप 1 रन पर बॉल लें तो 300 रन तो हो गए ना 50 ओवर में। बिल्कुल। इंडिया ने सिंगल्स भी किए, डबल्स भी किए। युवराज की अगर आप इनिंग्स उठा के देखें तो डॉट बॉल्स बहुत कम है। अच्छा, टोटल इंडियंस की जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा है, और उन्होंने 27 चौके और 10 छक्के लगाए हैं। वो बाद में लाठीचार्ज जब शुरू हुआ उसके बाद हुआ, एंड दैट इज़ इंडिया प्लान्ड देयर इनिंग्स एक्सट्रीमली वेल। दे वर बॉक्ड डाउन इन द मिडल,
दे स्टार्टेड ऑफ कॉशियसली एंड देन द लास्ट 9 ओवर्स उन्होंने 113 रन बनाए। तो ये होती है प्लानिंग, ये होती है स्ट्रेटजी, और इस पे इमरान और वसीम आपको बेहतर बता सकेंगे। ठीक है इमरान, चूँकि अब आपने जाना है मैच खेलने के लिए अपने, तो हमें थोड़ा सा बताइएगा कि जो पिचेस का मिजाज आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में, वो 300 प्लस रन तकरीबन हर टीम कर रही है और तकरीबन इस तरह का रन चेज भी हुए हैं। तो जो टारगेट है पाकिस्तान के लिए कितना आसान होगा, और जिस तरह हमने पहले बात भी की, तो ये जो टारगेट है, इंडिया की बॉलिंग स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो पाकिस्तान क्या इसको अचीव कर लेगा? जिस तरह आपने बात की कि मुनज़्ज़म खेल हमें खेलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे क्योंकि अभी सीजन ऑन है और सारी पिचेस हैं वो कम्प्लीटली ड्राई हैं। बारिश तो वहाँ पे ये नॉर्मल है, हर रोज ही बारिश होती है वहाँ पे, तो कोई इतना इश्यू नहीं था। पिचेस जो है इतनी इफेक्टिव नहीं करती हैं ड्यूरिंग द मैच, क्योंकि उनके जो जितने भी कवर हैं वो हीटेड कवर हैं, तो पिचेस उनकी हमेशा ड्राई रहती हैं जितनी मर्जी बारिश हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि 6 साढ़े 6 रन करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। ऑल्दो इज दे हैव टू स्टार्ट वेरी गुड, पॉजिटिव खेलना पड़ेगा, एक को जो है पूरे ओवर बैटिंग करनी पड़ेगी और साथ दूसरे को मेंटेन करना पड़ेगा रन। ठीक है, अगर आपके पास बाउंड्री भी आती है तो अगर आप रन रेट को मेंटेन रखते हैं तो आप आराम से चेस कर सकते हैं, क्योंकि 300 प्लस का जो प्रेशर है वो चेस जब कर रहे होते हैं तो वो प्रेशर ऑन रहता है, फिगर्स ऑलवेज काउंट। तो वो क्या होता है कि उसमें जो है आपके पास पैनिक नहीं होना। हमारे पास मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम ये है कि बिग हिटर्स नहीं है। अब हमारे पास बिग हिटर्स हो तो फिर तो आप प्लान कर सकते हैं। गॉट टू ट्रस्ट समवन। अब वो ट्रस्ट वाला जो प्लेयर है वो अभी हमारे पास अभी तक हमने प्रोड्यूस नहीं किया। जैसे हमारे पास पास में रज़ाक वगैरह काफी ऐसे प्लेयर होते थे, इवन दो जब वसीम भाई वगैरह के दौर में ये लोग भी नीचे से आके परफॉर्म करते थे, बड़ी हिट मार लेते थे। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, जो लास्ट हमारा जो बेंच है मिडिल ऑर्डर का, उसमें बड़ी हिट्स मारने वाला कोई भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऊपर से जो है विकेट्स इन द हैंड रख के और फिर जो है ना रन रेट को मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज ये ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम हो जाएगी। चेस करने में हमारी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें जो है बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ खेलना पड़ेगा, पैनिक नहीं होना पड़ेगा। और जाहिर बात है इंडिया से जब खेल रहे होते हैं तो वैसे ही जो है वो मोराल जो है हाई होता है, लेकिन उस मोराल के साथ जो है अपना पेशेंस भी रखना पड़ता है अपने आप को कंट्रोल में रखना। इमरान फाइनली एंड शॉर्टली ये बताइएगा कि अगले मैच हमारे 2 और भी हैं, तो हमें सेम टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए या फिर कोई तब्दीली आप सजेस्ट करेंगे? हमारे पास इससे अच्छी टीम है ही नहीं है, हमारे पास बेंच भी इतना सॉलिड नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि पूरा जो ये चैंपियन ट्रॉफी है एक ही उससे खेलें। फिटनेस जो है वो ये इश्यूज वो पहले होते हैं, जब टूर्स पे जाके कोई अनफिट हो जाए तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इससे अच्छा कॉम्बिनेशन है ही नहीं है, हमारे पास इससे अच्छे प्लेयर है ही नहीं बेंच में। तो हमें जो है पूरा टूर्नामेंट जो है ना एक ही टीम को खिलाना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा मैच हारने के बाद शफलिंग करते हैं वहीं पे तो हम हमारी जो टीम है वो क्लैप्स करती है, क्योंकि हम हर मैच हारने के बाद जो है चेंजेस बहुत करते हैं। चेंजेस नहीं करनी चाहिए, प्लेयर्स को पूरा चांस दें, एक एक पूरा टूर्नामेंट खिलाना चाहिए ताकि उनका चेक एंड बैलेंस बाद में हो जाए। ठीक है, जब तक वो पूरा सीरीज नहीं खेलेगा उससे पहले हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। एक मैच से कोई डिसाइड नहीं कर सकता। इसीलिए जो ये है कि पूरी चैंपियन ट्रॉफी इसी मैच में खेलनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं इनकी अगर आप एवरेजेस देखें तो सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या है कि प्रोड्यूस कोई नहीं करता, रिजल्ट कोई प्रोड्यूस नहीं करता। अगर ये रिजल्ट प्रोड्यूस करे और इसी तरह खेलते रहे, अच्छा बुरा इन्हीं की किस्मत में होना चाहिए, ताकि टूर के बाद आप चेक एंड बैलेंस करें। जब सिलेक्शन कमेटी पे बात आती है तो उनको ये चीजें सोचनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इंजी भाई जैसे कैप्टन रहे हैं उसी तरह की अगर सिलेक्शन करें, उसी तरह का अगर ये सारा करें तो मेरा ख्याल है हम आराम से अपनी टीम जो है आने वाले अगले वर्ल्ड कप तक जो है वो ठीक कर सकते हैं। सिर्फ इन चीजों की है और कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमें डिसीजन जो है वो पावर्स के साथ लेने पड़ेंगे। दैट्स इट, हमें नाम नहीं, हमें क्वालिटी पे जाना चाहिए बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान फरत हमें वक्त देने के लिए। वसीम बारी साहब की बॉलिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उन्होंने अपने एज स्पिनर अश्विन को ड्रॉप करके 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं, तो कितना वरीइंग फैक्टर पाकिस्तान के लिए हो सकता है ओवरकास्ट कंडीशंस में? देखें उनके जो फास्ट बॉलर हैं, यादेव वो सबसे तेज़ बॉलर हैं, उसके बाद उनके पास कुमार हैं वो स्विंग बॉलर हैं, उसके बाद शमी हैं, उनके सारे जो बॉलर्स हैं वो फॉर्म में हैं। लेकिन उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था क्योंकि अश्विन एक ऑलराउंडर है और बड़ा वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर है, उसको ड्रॉप करना आसान डिसीजन नहीं था। लेकिन इन्होंने इन फॉर्म अपने जो उनके फॉर्म के बॉलर्स हैं उनको खिलाया, और ये भी उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि क्लाउड्स हैं, रेन हो रही है, तो वो समझते हैं पांडे है उनका,
ऑलराउंडर, तो उनको ये कि उनके जो पेस बॉलर्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे या उनसे वो रन रोक सकेंगे। लेकिन अश्विन जो है आपको पता है कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, और जडेजा और अश्विन दोनों अगर बॉलिंग करते हो तो रन बनाने भी मुश्किल हैं। तो उन्होंने एक अपनी हिकमत अमली बनाई है, वो कामयाब हों या नहीं कामयाब हों वो तो दूसरी चीज़ है, लेकिन उन्होंने इन फॉर्म प्लेयर्स को चांस दिया है और 2 स्पिनर्स के साथ नहीं गए, लेकिन ये ऑप्शन 2 स्पिनर का हो सकता था। और जब आपके पास अश्विन जैसा फास्ट स्पिनर हो तो आप चांस ले सकते हैं, और वो इन फॉर्म भी है, बहुत विकेटें ले भी रहे, कॉन्फिडेंस भी है, सेल्फ बिलीव भी है, सेंसिबल क्रिकेटर है, ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये इमरान जो बात कर रहा था, देखें एक पॉलिसी होती है, मैकलम ने शुरू की थी न्यूजीलैंड में, पिक पॉलिसी। आप जिसको पिक करते हैं तो उससे स्टिक भी करें। अगर आप उसको हर मैच के बाद या हर सीरीज़ के बाद या हर टूर के बाद आप ड्रॉप कर देंगे, चेंज करते रहें, तो वो प्लेयर डेवलप नहीं हो सकता। डेवलपमेंट करनी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, और आप ऐसे प्लेयरों को डेवलप करें जो गट्स वाले हों, जो करेज वाले हों, जो हिम्मत वाले हों, जो टीम कल्चर चलाने वाले हों। ऐसे प्लेयरों को एक बेंच स्ट्रेंथ बनाकर उसको आगे चलाना चाहिए। अगर आप घड़ी घड़ी उनको चेंज करते रहेंगे या ड्रॉप करते रहेंगे तो फिर काम मुश्किल हो जाएगा। मैंने ये कहा था कि 320 रन्स बनाने मुश्किल हो जाएंगे। मुश्किल नहीं हो जाएंगे, विकेट बहुत अच्छी है, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी के साथ जाना होगा। आपको पहले अभी तो चूंकि भाई साहब बारिश भी हो गई है, अभी बारिश हो गई है, बारिश के बाद अगर ये बारिश ज्यादा देर रहती है तो फिर तो डकवर्थ लुईस बिल्कुल वो मेथड लगेगा डीएल, और उसमें हमें परेशानी नहीं बढ़ेगी हमारी मजीद। डकवर्थ लुईस पर आप देखें ना क्या क्या वर्कआउट कर वो कितनी है आपको रन रेट देते हैं। अगर हो जाएगा ज्यादा डकवर्थ लुईस में रन रेट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ओवर्स कम हो जाएंगे, तो उसका फिर आपको स्ट्रेटजी दूसरी बनानी पड़ेगी। एडवांटेज भी आप उसका कर ले सकते हैं। तो ये नहीं तो हमें क्या अभी एडवांस यानी कि फास्ट गेम के साथ हमें जाना पड़ेगा, जो कि एवरेज जिस तरह हमारी बढ़ेगी रिक्वायर्ड, अगर डीएल लगता है पाकिस्तान पे, तो ये पाकिस्तान के फायदे में जाएगा या नुकसान में? देखिए ये तो डिपेंड करता है। अगर आप डकवर्थ लुईस जो बैटिंग सेकंड होती है वो एडवांटेज उसका ले सकती है और फ़ायदे में भी कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ओवर्स कम हो जाएंगे। तो आपको उसके लिए ऐसे प्लेयरों को पहले भेजना पड़ेगा जो तेज़ खेलते हों, जो रन ज़्यादा बनाते हो, जो बिग हिटर्स हों, जैसे शोएब मलिक हैं, अहमद शहजाद तो तेज़ खेलते ही हैं, बाबर आजम हैं, ये तेज़ खेल सकते हैं। तो डकवर्थ लुईस से पाकिस्तान को एडवांटेज हो भी सकता है। ठीक है चिश्ती भाई, पाकिस्तान की बैटिंग जो स्ट्रेंथ है उससे आप कैसे एनालाइज करेंगे? एक बाबर आजम है, वो एक कंसोलिडेट वो एक इनिंग्स अपनी खेल रहे हैं अपने जो है जारहाना और पुरज़म अंदाज में। बाकी इसके अलावा जो पाकिस्तान की बैटिंग है वो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी बैटिंग स्ट्रेंथ हमारी उस तरह से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। अजहर अली है, उनके बारे में अभी तक सारे लोग ये कह रहे हैं कि टीम में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अहमद शहजाद कभी परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं करते। इसके अलावा आप शोएब मलिक से देखें, वो भी किसी एक इनिंग्स में परफॉर्म कर जाते हैं। हफीज़ का भी यही सूरत हाल है। सरफराज हैं, वो भी छोटी इनिंग्स खेलते हैं, बड़ी के लिए नहीं जाते। तो बैटिंग स्ट्रेंथ हमारी कैसी है? नहीं, बैटिंग स्ट्रेंथ पहले मैं जो इमरान कह गए हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो ये बेस्ट है और ये स्क्वाड बेस्ट है, इससे मैं इख्तिलाफ़ करूँगा थोड़ा सा। आई थिंक व्हाट ही मेंट वाज कि जो हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं जो कि होने चाहिए थे। मैं कह रहा हूँ कि आमिर यामीन को क्यों नहीं रखा इन्होंने, सुहेल खान को क्यों नहीं रखा, उमर अमीन को क्यों नहीं रखा, फवाद आलम कहाँ है? ये तो मेरी वो है, सेलेक्टर्स जो रह चुके हैं और जो सिलेक्शन में आजकल इन्वॉल्व हैं उनको ये चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सिलेक्शन करता कौन? मैनेजमेंट, टूर मैनेजमेंट किसी को मांगती है, यहाँ से किसी को भेजा जाता है, चेयरमैन किसी तीसरे को भेज देता है। तो लेट्स गेट दैट स्ट्रेटन्ड आउट फर्स्ट। ये जिन्हों का मैंने आमिर यामीन बहुत अच्छा ऑलराउंडर है और उसने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान कप में। बिल्कुल जी बिल्कुल। सुहेल खान को मिकी आर्थर पसंद नहीं करते, तो जुनैद खान को भी मेरा ख्याल है नहीं करते होंगे, वरना आज जुनैद खान को खिलाना चाहिए। मोहम्मद अब्बास को क्यों नहीं खिलाया भाई इन्होंने? तो आपके पास ये 4-5 लोग हैं। मिकी आर्थर को सुहेल खान की फिटनेस पे बहुत सारे एतराज़ात हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे 30 साल से कम उम्र का बॉलर चाहिए जो कि 10वें ओवर तक उसी पेस के साथ बॉल करे जिसमें वो शुरू से कर रहा है।
मियाँ अभी तो खेल चुका है। आप देखें फ़िलहाल तो आपको 2 रिप्लेसमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि वहाब रियाज का जो है वो टखना मुड़ गया है और मोहम्मद आमिर का पट्ठा चढ़ गया है। तो अब ये 3 दिन बाद तो ये दोनों नहीं खेलेंगे, तो किसको खिलाओगे? जुनैद खान को ही खिलाना पड़ेगा ना, या फिर आप टेक्निकल कमेटी से कहेंगे कि आपको रिप्लेसमेंट्स चाहिए। मोहम्मद अब्बास वहाँ पर मौजूद है, क्या उन्हें यूटिलाइज किया जा सकता है? वो बेहतर रिप्लेसमेंट हो सकती है? नहीं, वो तो फिर टेक्निकल कमेटी करेगी ना। जैसे वोक्स जो है वो इंजर्ड हो गया, तो उसकी जगह स्टीव फिन को लाए हैं वो इंग्लैंड। तो देयर इज़ अ मेथड टू डू इट। यू अप्लाई टू द टेक्निकल कमेटी, वो कंसिडर करते हैं और उसके बाद उसको अप्रूव कर देते हैं। उन्होंने अप्रूव कर दिया, आप भी ये कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ तो कोई पॉलिसी नहीं लगती ना, जो चाहे हर शख्स अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहा है। खैर, आपने जो बैटिंग की बात की है, तो अजहर अली है जो कि ही शुड बी दी एंकर। वो एक एंड से मार ले और उसके चारों तरफ और लोग बैटिंग करें और रन्स बनाएं, तेज़ तेज़ बनाएं। बाबर आजम है, शोएब मलिक एंड हफीज़ आर बोथ प्लेइंग वेल, और सीनियर प्लेयर्स हैं, दोनों अच्छा खेलते हैं। और उनका भी मेरा ख्याल है ये अब आखिरी वो हैं लम्हात स्वान। ठीक है, हमें एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एजबेस्टन में इस वक्त बारिश रुक चुकी है और इस वक्त जो कवर्स हटाए जा रहे हैं और 8:55 पर मैच दोबारा शुरू होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और पाकिस्तान को एक रिवाइज टारगेट जो दिया गया है डीएल मेथड के थ्रू, वो है 41 ओवर्स में 289 रन पाकिस्तान ने बनाने हैं। अब वसीम बारी साहब, जो डीएल लगा है पाकिस्तान के लिए, क्या अब ये मुश्किल होगा? ज़्यादा पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ गई हैं 41 ओवर्स में 289 का टारगेट? मैं समझता हूँ कि पॉसिबल है अगर आप सेंसिबली खेलें। आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं, शहजाद है, और जैसे चिश्ती साहब ने कहा कि अज़हर को एंकर करना चाहिए, सिंगल्स लेनी चाहिए, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करनी चाहिए। जब रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करेंगे तो पार्टनरशिप्स करनी चाहिए। जब आप दो पार्टनरशिप्स कर लेंगे तो रन बन भी सकते हैं। आपको पहले टोटल ये 200 रन का टोटल अपने माइंड में रखना चाहिए। और बेवन ने कहा था कि पहले आप अपना टारगेट कम कर रखते हैं, जब आप वो टारगेट की तरफ पहुंच जाएंगे तो आपके पास 280 रन भी 290 रन भी हो जाएंगे। लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप विकेट्स ना लूज़ करें और एक रीज़नेबल रन रेट रखें, सो दैट एंड में आपको ज़रा मुश्किलात ना हो। तो ये अचीवेबल है अगर आप पार्टनरशिप्स करें, विकेट्स लूज़ ना करें, अर्ली विकेट्स लूज़ ना करें और एक प्लेटफॉर्म दें नीचे मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को रन करने के लिए। तो अचीवेबल है और विकेट अच्छी है। विकेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए। कवर्स बहुत अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग कवर्स हैं, ग्राउंड स्टाफ बहुत अच्छा है, बॉल गीली नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है अगर आप सेंसिबली बैटिंग करें और बेसिक्स अपनी ठीक रखें। बेसिक्स ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मर्ज़ी आप क्रिकेट खेलते हो, टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, वनडे खेलें, T20 खेलें, मगर बेसिक्स ठीक रखें और सिंपल प्लानिंग करें। कोई ऐसी प्लानिंग ना करें को जो मुश्किलात पैदा कर दें। बड़ी सिंपल प्लानिंग, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, पार्टनरशिप्स और अ गुड स्टार्ट। ठीक है, यानी पाकिस्तान को अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करना होगी और जो स्ट्राइक है वो रोटेट करना होगी साथ साथ। तो इसलिए सेंसिबली पाकिस्तान अगर आगे बढ़ता है हिकमत अमली के साथ तो पाकिस्तान टारगेट अचीव कर सकता है, कहना था वसीम बारी साहब का। चिश्ती मुजाहिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस टारगेट को 289 41 ओवर्स में? नहीं, इसके माने कि वो इंक्रीज हो गया ना टारगेट, अब रन रेट बिल्कुल बढ़ गया है, वो 7.25 के ऊपर है। यही हुआ ना, अगर बिल्कुल ऐसे मैथमेटिक्स ठीक है तो अगर 47 रन एन ओवर इज़ 280 तो उससे ऊपर है ये। इसी वजह से कहते हैं कि जब ऐसे मौसम हो और ऐसी ख़तरे हों तो टॉस जीत के बैटिंग कर लो। अच्छा, इंडिया का ये मैं बहुत देर से सोचे बैठा हूँ, इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की है रविचंद्र अश्विन को नहीं खिला के। दे शुड हैव प्लेड अश्विन, मालूम नहीं क्यों नहीं उन्होंने उसको खिलाया। उसकी जगह पांड्या को नहीं खिलाया उन्होंने, उसकी जगह जादव को खिलाया। जादव इज़ एन ऑलराउंडर, ही इज़ अ बैट्समैन एंड एन ऑफ ब्रेक बॉलर। पांड्या इज आल्सो पार्ट ऑफ द टीम। जी, पांड्या भी स्क्वाड का ऐसा है।
नहीं, पांड्या तो मीडियम पेसर है ना। हाँ। और उसके बाद एक जादेव हैं, नॉट उमेश यादव बट जादव, बिल्कुल, वो नंबर 6 पे बैटिंग करने आता। उसकी जगह ये अगर अश्विन को खिलाते तो पाकिस्तान को बहुत डिफ़िकल्टीज होती। दे नाउ हैव वन जेन्युइन स्पिनर, दैट लेफ्ट आर्म स्पिनर जडेजा, और हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द वेदर, अगर ओवरकास्ट है ये है तो 4 फास्ट बॉलर्स का उनका ठीक रहे मामला। मगर जहाँ तक इस स्कोर का ताल्लुक़ है और ये जो कंडीशंस हैं, देखिए 4 छींटे तो पड़ चुके हैं अब तक, 5वां भी पड़ जाएगा मेरा ख्याल है, क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा हुआ है। तो फिर अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, और जब रेन ब्रेक होता है तो इसको बैटिंग साइड को नुकसान होता है, क्योंकि उनको अपनी इनिंग्स फिर से शुरू करनी पड़ती है। बिल्कुल, वो तसलसल टूट जाता है, उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता। तो फिर जाके ड्रेसिंग रूम में गए, बैठे हैं, देख रहे हैं कि भाई कब शुरू होगा, फिर आए एंड देन यू स्टार्ट अफ्रेश, तो उसमें थोड़ी सी देर लग जाती है। बट आई होप पाकिस्तान हैज़ द बैटिंग, but hopefully they will plan well. It's a very difficult target, extremely difficult। और अभी इसके बाद देखें 2 मैचेस और हैं पाकिस्तान के, एक तो 7 तारीख को है, उसमें आप मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को तो मेरा ख्याल है नहीं रिस्क कर सकते, तो उनके रिप्लेसमेंट्स आप लाएंगे। और अगर आपने हारिस सुहेल को, जो कि इंजरी प्रोन है और इतनी दिनों के बाद आ रहा है, उसको किस खुशी में बुलाया है वहाँ, इंस्टेड ऑफ समबडी लाइक आमिर यामीन जो कि ऑलराउंडर है, या फवाद आलम से तो कुछ बैर लगता है इन लोगों को, या उमर अमीन इज़ बीन प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल। चलें, ये मेरा वो नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है, मैं सेलेक्टर नहीं हूँ, अल्लाह मियाँ कभी ना बनाए, दैट इज़ अदर पीपल्स जॉब। मगर एनालाइज तो कर सकते हैं ना, कमेंट तो दे सकते हैं। बिल्कुल, अब देखिए क्या होता है। और पाकिस्तान को मोहम्मद अब्बास को चाहिए तो मोहम्मद अब्बास को ये ले लें, तो सोहेल खान को तो नहीं बुलाएंगे मिकी आर तक, उनको तो बैर है उनसे। ठीक है वसीम बारी साहब, अब पाकिस्तान के लिए टारगेट बड़ा है, रन रेट हमारी बढ़ चुकी है, तो हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए, पाकिस्तान को अपनी शफलिंग करनी चाहिए, बैटिंग ऑर्डर में सरफराज ऊपर आ जाए या फिर बैटिंग ऑर्डर चेंज किया जाए? बैटिंग ऑर्डर को शफल नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह का स्टार्ट मिल रहा है, कितनी विकेट्स लूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी भी पड़ेगी और रखनी भी पड़ेगी। लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बेवन का, माइकल बेवन, जो ऑस्ट्रेलिया का वन डे प्लेयर्स थे। उसने ये कहा था कि जब आप इतना बड़ा टोटल आपको मिल जाता है तो पहले आप छोटा टोटल अपनी माइंड में करते हैं, 200 रन जब आपके माइंड में होगा तो आपको इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप उसकी तरफ जा सकेंगे। और अर्ली विकेट्स लूज़ नहीं करने चाहिए, वो तो बड़ा एक नॉर्मल चीज़ है। प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म के बगैर आप कंसोलिडेशन नहीं कर सकते, कंसोलिडेशन के बगैर आप एक्सेलरेशन नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन आप जब करेंगे जब आपके पास 5-6 विकेटें इन हैंड होंगी। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास पिंच हिटर्स इतने नहीं हैं, शाहिद अफरीदी नहीं है, रज़ाक नहीं है, अज़हर महमूद नहीं है, वसीम अकरम नहीं है, पिंच हिटर्स नहीं, तो आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी, आपके पास शोएब मलिक और हफीज़ जो हैं वो बड़े तजर्बेकार हैं, और अगर इनमें पार्टनरशिप लग गई तो मैं समझता हूँ कि टोटल के करीब आ जाएंगे। तो इस तरह की आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, लेकिन आपको स्ट्रेटजी चेंज भी करनी पड़ेगी एज द मैच गोज़ ऑन। एक फिक्स स्ट्रेटजी से आप नहीं खेल सकते, डकवर्थ लूज के जो टारगेट आपको मिलते हैं। इसमें ठीक वसीम, अगर आप हमारे प्लेयर्स को ये कह देंगे ना कि छोटा टारगेट बनाना है, तो वो पहले 200 बनाओ, तो जब 200 बन जाएंगे वो कहेंगे हो गया, काम जा रहे हैं हमको। ठीक है, बहुत शुक्रिया चिश्ती मुजाहिद साहब और वसीम बारी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एक मतलब फिर पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो शुरू होने वाली है और 41 ओवर्स में 289 रन का पहाड़ जैसा हदफ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। देखता यह कि पाकिस्तान टीम किस तरह से अपनी बैटिंग की हिकमत अमली बनाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।